Morning class. Welcome to another lecture of statistics. We are today discussing exercise 7.3. ठीक है, देखो 7.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा परसेंटेज बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हमने प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. इस एक्सरसाइज 7.3 को चालू करने से पहले मुझे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को. तो थ्योरी पढ़ाने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नाउ ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया, लेकिन वो वीडियो जो है हमारा वीडियो किसी ने कॉल कर दिया, पूरा वीडियो खराब हो गया. अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है कि सम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम हरित सेना दे हैव प्लांटेड ट्रीज. ट्री प्लांटेशन में उन्होंने ट्रीज लगाए. 45 बच्चे, मतलब एक बच्चे ने 3 लगाया, एक ने 5, एक ने 7, एक ने 6, ऐसे करके 45 बच्चों ने टोटल ये सारे प्लांट लगाए. सो दिस इज कॉल्ड एज रॉ डेटा. इसे रॉ डेटा कहते हैं बेटा. रॉ डेटा और प्राइमरी डेटा. हमें इंफॉर्मेशन मिली है अभी कि एक एक बच्चे ने इतना डाटा लगाया. हमने खुद इंफॉर्मेशन ली तो प्राइमरी, किसी और से मंगवाई तो सेकेंडरी डेटा होता है. बट दिस इज कॉल्ड एज रॉ डेटा. रॉ डेटा मतलब इसमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, हर बच्चे का स्कोर अलग अलग रखा है. इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा में क्या होता है कि कुछ बच्चों का स्कोर हम लोग मिलाकर एक साथ लेते हैं. उसका भी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको. तो क्वेश्चन में बोला था कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है. व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज कितने बार रिपीट होती है. कोई भी चीज कितने बार रिपीट. तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 प्लांट्स लगाने वाले कितने बच्चे, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 बच्चों ने 3 प्लांट्स लगाए. उसी तरीके से 4 प्लांट लगाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हैं. इसी तरीके से 5 लगाने वाले 11 बच्चे हैं, 6 लगाने वाले 7 बच्चे हैं और 7 ट्री लगाने वाले 6 बच्चे हैं. क्रॉस चेक करना, एक बार टोटल करके देखना. अगर आपकी टोटल सही है मतलब आपने काउंटिंग सही किया है, अदरवाइज आपकी टोटल गलत है. जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो क्वेश्चन पेपर में स्पेशल ध्यान रखना. टोटल में मेरे ये 3 छूट गए थे 5 4 3 बीच में, तो मेरी टोटल 42 आ रही थी. लेकिन अगर अब आप करोगे टैली, बराबर टोटल कितनी आ रही है 45. मतलब हाँ, हमारा आंसर अब सही है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रॉ डेटा के लिए बनाया. ठीक है. इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन में बना के देखेंगे, ट्राई करेंगे एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल देखते हैं. I will take एग्जाम्पल नंबर 10. लास्ट एग्जाम्पल से शुरू करेंगे सर. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 10 अच्छा एग्जाम्पल है. क्या कहता है? 38 पीपल डोनेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. 38 लोगों ने डोनेशन दिया बेटा. डोनेटेड टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होते हैं ना, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द अमाउंट इन रुपीज इज गिवन. अमाउंट दी हुई है रुपीज में. देखिए 38 पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन 101 रुपीज, 500 रुपीज, 401 रुपीज, 201, 301, 160, 210, 125, 175,
190, 450, 151. Next 101, 351, 250. 500 के नीचे बेटा 351, 170, 100. 401 के नीचे है 251, 225. 201 के नीचे है 451, Now, by taking the classes, prepare a group frequency distribution table. इसे क्लास के साथ बनाना है. क्लासेस आपकी है 100 to 149, 150 to 199, 200 to 249, 250 to 299. कहां तक जा रहा है ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 450 है. 450 रुपए से ज्यादा कोई है क्या? हाँ सर. 500 रुपीज है तो 500 तक जाएंगे. 300 to 350, 351 to 300 to 349, 350 to 399, 400 to 449 and 450 to 500. 499 न करते हुए मैंने उसको कंप्लीट करके कर दिया 500. ऑलराइट, ठीक है. अगर कोई बच्चा एग्जाम में देखो सिर्फ एक ही आदमी है जिसने 500 रुपए दिया है. अगर कोई बच्चा ऐसे करता है, इसको कर देता है 499 और फिर यहां लेता है 500 to 549, मैं उसे भी फुल मार्क्स दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, लेकिन बेटर ये रहेगा लास्ट क्लास को आप 500 पे क्लोज कर दीजिए. ओके, ऑलराइट. नाउ अब समय है काउंटिंग का. देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आपको बताता हूं मैं. जैसे एक क्लास है 100 to 149. 100 to 149 क्लास के लिए 100 को बोलते हैं लोअर लिमिट. दिख रहा है क्या? यस, 100 को कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास. 149 को कहते हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास. लोअर लिमिट ऑफ क्लास, अपर लिमिट ऑफ क्लास. ठीक है सर, 100 से चालू होके 149 पे खत्म हो रही है क्लास, तो क्लास का साइज यानी कि क्लास साइज को ही बोलते हैं क्लास विड्थ.
क्लास साइज यानी कि क्लास विड्थ, कितनी बड़ी क्लास है वो होती है 149 माइनस 149। तो क्लास का साइज कितना है? 49 का है। क्लास का साइज कितना है? 49 का है। नाउ क्लास का जो बीच का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, जिसको हम लोग ग्राफ में पॉइंट करने के काम में लाते हैं, बाद में आपको पता चलेगा ग्राफ में कैसे पॉइंट होता है। तो क्लास का जो मिड पॉइंट होता है, जो क्लास का बीच का वैल्यू होता है, सेंटर, उसे कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास का मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 149 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा सर 249 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 124.5। इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास साइज, कितनी बड़ी क्लास है, क्लास मार्क यानी उसका सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट कितना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द थिंग। नाउ टेलीमार्क्स में ये देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। रॉ डेटा, यहां पे रॉ डेटा है, लेकिन हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये कैसे वाला है? ग्रुप्ड वाला है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ये चीजें ध्यान रखना, लोअर लिमिट किसे कहते हैं, अपर लिमिट किसे कहते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट हर क्लास की, जैसे 200 to 249 है, लोअर लिमिट 200 249 अपर लिमिट। क्लास मार्क यानी उनके बीच का जो सेंट्रल मिड पॉइंट आएगा, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। सभी क्लासेस की विड्थ है 49 की। ओके, हाँ, और एक चीज बताना चाहता हूं, ये क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। ये देखो 149 पे खत्म हो रहा है और 150 पे चालू हो रहा है, इन्हें कहते हैं डिस्क्रीट क्लासेस। एक्चुअली डिस्क्रीट क्लासेस नहीं बोलना चाहिए, पर आपके स्टेट बोर्ड में दिया है तो दिया है, ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस क्लासेस है। और इसके साथ अगर कंटिन्यूअस रहती तो 150 दोनों जगह आता, फिर यहाँ पे आता 200 यहाँ पे आता 250, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस। ये हमारी डिस्क्रीट क्लासेस, ऑलराइट, ठीक है, अलग अलग सेपरेट है, ठीक है। एक्चुअली इसे डिसकंटिन्यूअस कहना चाहिए, डिस्क्रीट नहीं कहना चाहिए। स्टेट बोर्ड ने जो दे दिया, पर आपकी बुक में दिया है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। सो कंटिन्यूअस होती तो पहली क्लास का अपर लिमिट, दूसरी क्लास का लोअर लिमिट होता, ऑलराइट। 100 to 149 कितना है गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। 150 से लेके 199 तक, 150 to 199, 150 to 199, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पेंसिल से करना, गलत होने का टेंशन नहीं। देखो सबका टोटल अगर 38 नहीं आया, मतलब काउंटिंग करी तो भी गलत हुई है, ठीक है। सबका टोटल 38 कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 38 पीपल डोनेटेड, ठीक है। 200 से 249 देखिए बेटा, 200 से 249, 200 to 249, 1 2 3 only 3, 1 2 3, then 250 से 299, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 300 to 349, 300 to 349, गलती नहीं होती, 3 वाले नंबर्स को पकड़ना पहले। 300 to 349, ये है क्या, नहीं है,
300 to 349, 300 to 349, 1 2 2 ही है, 2 1 2 0 2. Then 350 to 399, 1 2 3 4 4 1 2 3 4. नेक्स्ट इज 400 टू 449, 400 पहले 4 वाले पकड़ो फिर, एक 400 टू 449 में नहीं आता, ये बड़ा है, ठीक है. 1 2 3 4 4 वैल्यूज एंड लास्ट 450 टू 500, 450 टू 500 में एक 1 2 3 we have 3 1 2 3. टोटल देखिए कितनी हो रही है, 10 प्लस 7 प्लस 3 10 10 प्लस 10 20 25 27 31 35 एंड 3 38. मतलब हमारी टोटल एकदम करेक्ट है, तो ये हमारा टेबल बिल्कुल सही निकला, ठीक है. ऑल्सो ये क्या बोलता है, फ्रॉम द टेबल फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर. 350 से ज्यादा डोनेट करने वाले, तो देखो 350 या उससे ज्यादा, सर ये 350 देने वाले 4 लोग हैं, लेकिन ये जो है 400 टू 449 और ये दोनों, ये भी 350 से ज्यादा ही है. तो 350 से ज्यादा देने वाले लोग कितने हो गए, 350 और मोर वाले कितने हो गए, 350 और मोर वाले हो गए 4 प्लस 4 प्लस 3, 4 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11 पीपल. ऑलराइट. सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, सर रॉ डेटा सीखा हमने और ग्रुप डेटा, और साथ में याद रखना व्हाट इज लोअर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट, व्हाट इज क्लास साइज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास विड्थ, एंड व्हाट इज क्लास मार्क.